Hello students, myself Shatrughan Chauhan. Welcome back in my YouTube channel. Today we discuss about in this video electric field due to a discrete distribution of charges. बेटा पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या कराने वाला हूं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूंगा और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, सुपरपोजिशन फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड किस तरीके से क्लियर करते हैं. बस इतना ही क्लियर करने वाला हूं, तो अपने आप को मेरे साथ जोड़ लीजिए जरा. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि इसी के यूज से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आप लोग एक बात जानिए कि जैसे कोई भी हमारा एक कोई चार्ज है, सपोज करो, या मैं एक्सिस नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं कि कोई हमारा एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 और इसके चारों तरफ कई सारे Q1, Q2, Q3, Q4 ये हमारे सोर्स चार्जेस रखे हुए हैं. लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि कई सारे सोर्स चार्ज मैंने रख दिए हैं. सोर्स चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं. तो बेटा ये बोला है कि एक कोई टेस्ट चार्ज है, किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है और कई सारे सोर्स चार्जेस हैं इसके साथ में. तो ये बताना है कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. ये चीज बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब एक प्रिंसिपल दे दिया गया जिसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बताएं तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट्स पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती हैं, जितने भी चार्जेस हैं सबके द्वारा अलग अलग निकालो और इनका जो वेक्टर सम आता है, बात को समझना, रटना नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, जो इनका वेक्टर सम आता है वही वेक्टर सम होता है इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे, जरा महसूस करो भाई. Q1 वाले की डिस्टेंस हमने ये लेट कर ली कि R1 है थोड़ी देर के लिए, Q2 वाला R2 ले लिया, ये R3 लिया, इस तरीके से ये R4, ये R5 लिया है, इस तरीके से ये R6 है और ये इस तरीके से हमने ये Qn तक ले लिया है. n चार्जेस हैं जो रखे हुए हैं, n सोर्स चार्जेस हैं जिनकी वजह से Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो बेटा वेक्टर सम का मतलब आता है कि वेक्टर E इक्वल टू हमारा हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En. बस यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू सम चार्जेस, सम सोर्स चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. तो ये बेटा बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, हम टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे. तो E1 अगर हम निकालना चाहें, पहले हम इनको सबको भूल जाए. देखो ये बात सबसे बड़ी है कि जब आप Q1 के लिए इस पर निकाल रहे हो, इंडिविजुअल के लिए निकाला है, बाकी सबको आपको भूलना पड़ेगा. बाकी सबको भूल जाओ, केवल ये दो है, बीच का डिस्टेंस R है. तो वेक्टर E इक्वल टू हमारा क्या बनता था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 1/4πε0 इंटू Q1 R1 स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा R1 कैप, यही तो बना. क्लियर हुआ. अच्छा ये वेक्टर E1 बना. ऐसे ही Q2 चार्ज की वजह से वेक्टर E2 क्या बन जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2 R2 स्क्वायर और R2 कैप. इस तरीके से वेक्टर E3 1/4πε0 इंटू Q3 R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप. क्लियर हुआ. इस तरीके से अगर हम बात करें तो En तक अगर ले जाए तो वेक्टर En इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Qn Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप. ये सब बन गए. अब इनका वेक्टर सम अगर हम निकालना है तो वेक्टर E इक्वल टू हमारा क्या बन रहा है जरा बताओ. E1 रखोगे, E2 रखोगे, E3 रखोगे, इस तरीके से En तक रखोगे कि नहीं रखोगे. तो सब में एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या बन रहा है 1/4πε0 कॉमन दिख रहा है. जब ऐड कराएंगे तो मैंने बाहर निकाल लिया. अब क्या बचा बेटा, Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस इस तरीके से क्या बना Qn Rn स्क्वायर और Rn कैप. यही तो बनके तैयार हुआ. जरा महसूस करो. चलिए आप लोग इसके साइड लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूं.
क्लियर है? ये बन के तैयार हो गया बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहीं पर एक चीज लिखना है। ये इस तरीके से तो बना के तुमने तैयार कर लिया। अब इसको अगर हम समेशन करके लिखना चाहें तो वेक्टर ई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया। और समेशन लगा, यहां से क्या आएगा, क्यू आई कर दो अपन आर आई स्क्वायर कर दो, आर आई कैप कर दो, जहां पर आई क्या है, आई इक्वल टू 1 से लेकर के कितने तक है बेटा, एन तक है। ये निकल के आ गया आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन दैट पॉइंट। क्लियर है? ये रही बात बेटा वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, अगर हम आर आई को हटाएं, चलिए बात करते हैं, पहले आप लोग इसके साथ लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। ये तो बात रही वेक्टर फॉर्म में। अब अगर यही चीज अभी वेक्टर फॉर्म में अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ा वेक्टर फॉर्म में हम बता दें कि जैसे हमने मान लिया कि वेक्टर, जैसे यहां पर कोई एक चार्ज था, ये इसका पोजीशन वेक्टर कितना था, या मैं फिगर बना के पूरा समझाता हूं तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। तो पूरा एक बार फिर से सही से देखें। सपोज करो हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया है और इस एक्स वाई प्लेन में ये हमारा पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, कई सारे चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Qn है। तो बेटा ये हमने क्यू नॉट जो लिया है, ये हमने लिया है वेक्टर आर। क्या लिया है, इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर आर है। किस पॉइंट का, जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा है। Q1 हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर R1। क्लियर? इसी तरीके से Q2 लिया हमने वेक्टर R2, ये लिया वेक्टर R3, और ये इसी तरीके से कई सारे चार्जेस हैं, मैंने दिखाए नहीं है बीच में, ये हमारा हो गया वेक्टर Rn। क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर की हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हम वेक्टर ई निकालना चाहें किसी एक की वजह से, सपोज करो इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आता है बेटा, ये क्यू नॉट का कोई रोल नहीं होता, जिसकी वजह से है, जैसे Q1 की वजह से निकालना है, सपोज करो ये Q1 की वजह से निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आता है, चार्ज आता है, मतलब Q1 अपान में बेटा जिस पॉइंट पर निकाल रहे होते हैं वहां के पोजीशन वेक्टर से वहां का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कराते हैं जहां पर सोर्स चार्ज रखा होता है। बात को समझो भाई, मैंने डायरेक्टली क्या बोला था कि जहां पर आपका टेस्ट चार्ज रखा होता है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है वहां के पोजीशन वेक्टर से कौन सा पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, जहां पर सोर्स चार्ज रखा होता है। तो यहां से Q1, अच्छा बेटा ये Q नॉट है, यहां पर ये रखा हुआ है, ये R1 R है, और Q1 की वजह से हम निकाल रहे हैं तो R माइनस R1 होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, और इसका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, सब जानते हो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, और यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। क्लियर हुआ? ये किसकी, ये क्या हुई, E1 हुई पहले चार्ज की वजह से। ऐसे ही अगर हम E2 निकालें तो E2 हमारी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई अब ये क्यू नॉट तो वहीं पर रखा है तो ये तो आर रहेगा ही। ठीक है, यहां पर चेक कर रहे हैं, यहां ये तो रहेगा ही। अब Q2 की वजह से निकालेंगे तो R माइनस R2 हो जाएगा। भाई समझो लॉजिकली। क्लियर है? बात को महसूस करो यार, रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। भाई अब Q2 की वजह से निकालना है तो पोजीशन वेक्टर R2 काम करेगा, तो Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का क्यूब हो जाएगा, और वेक्टर R माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इस तरीके से वेक्टर En क्या बनेगा जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपान मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn। यही तो बना बेटा, बताओ जरा। अच्छा इसको अगर हम सब सम कराएं अपने हिसाब से तो वेक्टर E इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सबको ऐड कराओ जरा, तो जब सबको ऐड कराओगे तो सब में एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, सब जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो निकल के बाहर चला गया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर का खेल देखना, ये बचा है Q1 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 क्यूब और इंटू में वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, ये बना, प्लस क्या बना Q2 अपान
मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर टू का क्यूब और इनटू में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर टू प्लस इसी तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर हम सबको एक साथ लगा के लिखना चाहें तो वेक्टर ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा समेशन लगा दें हम, ठीक है, और जहां पर R1 1 2 3 यूज हो रहा है वहां पर I यूज कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा क्यू आई अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई क्यू इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई, यही बना। और यहां पर I इक्वल टू जहां पर क्या है I इक्वल टू 1 से लेकर के कितने तक है n तक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकल के आपका आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है। तो आज के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप इन टुडे।